मॉर्निंग दोस्तों। तो अरनी के लिए मैं टिफिन में बना रही हूँ आज आलू मेथी की सब्जी। मेथी तो रात को ही काट के रख ली थी, बस फटाफट आलू को फ्राई किया मैंने तेल में और नमक मिर्च डाल के थोड़ा सा इसे पका लिया। और मेथी तो मैंने सिर्फ नाम मात्र की डाली है ताकि उससे सब्जी कड़वी ना लगे। और उससे सब्जी बहुत अच्छी भी लगी क्योंकि मैंने कि हाँ इसमें मेथी ज़्यादा नहीं थी ना, इसलिए आपको अच्छी लगी। तो उसने खा ली। और सही बात है कि अगर मेथी ज़्यादा रख दूंगी वो वापस ले आएगी तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। और फिर फटाफट साथ में मैंने उसके लिए एप्पल भी काट दिए हैं और क्या कहते हैं, अब मैं उसे पैक करके दे दूंगी और उसके बाद फिर हम अपने लंच की तैयारी करेंगे। तो बस यहाँ पर ये मैं भगवती एडिटिंग कर रही थी तो रात को ही गाजर मैं ये काट के रख ली थी। बस सब्जी मैंने उबालने के रख दी नमक डाल के। अब वो आ गई किचन में, बीच में एडिटिंग का काम भी कर लेती है। अब वो तड़का लगा देगी और फिर मैं देखती हूँ नाश्ते में हम क्या बनाते हैं आज। तेल थोड़ा ज्यादा रखना है। हाँ तेल ज्यादा रखना है। हो गया। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो हमारी किचन में आज बन रहा है लंच के लिए और ऑफिस के लिए मेथी, गाजर, आलू एंड मटर की मिक्स सब्जी। और देखिए किचन का हाल, ये जो देखो, ये जो नजर आ रहे हैं ना बर्तन, ये गीले होते हैं ना, अगर हमको ऐसे लगते हैं तो वो उसमें धब्बे बन जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, इनको यहाँ पर सुखाने रख देती हूँ जिससे कि गर्मी गैस के इस भाप में वो सूख जाएंगे। और अभी सब फैला हुआ है और मैं तड़का लगा रही हूँ इसका, लहसुन और अदरक। और हम बनाएंगे साथ में ये देखिए प्याज, और इसमें मटर भी थोड़े से डाल दिए क्रश करके, वो भी क्रश हो गए, और गाजर भी। इसका हम बनाएंगे मैगी। आज मैगी दोस्तों आ गया सफाई भी यहाँ, तो मैं सब देता हूँ पहले। हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर भगवती शुरू हो गई है अपना सफाई का अभियान जो उसने छेड़ा हुआ है आज। पहले से 2 दिन से बोल रही थी मेरे से कि तू सफाई चद्दर मत झाड़ना, तो मैं झाड़ दे रही थी। तो आज उसने सफाई अभियान का ठान रखा था क्यों करेगी, तो वो कर रही है यहाँ पर। और उसने अपना पूरा हथियार उठा लिया, मुंह को कर लिया पैक। वैसे ही आपको बता दूं, आप भी जब कभी अपने घर में जाले वाले निकालें तो आप अपने पूरे फेस को कवर कर लें, मतलब आंखों को छोड़ के आप पूरा कवर करेंगे तो मुंह में आपके ये नाक के द्वारा मुंह के द्वारा आपको जो है डस्ट नहीं जाएगी अंदर। क्योंकि पता क्या होता है उसके बाद ना गले में खराश सी हो जाती है, फिर हमें पता ही नहीं होता जो खराश हुई है कई बार हमारे मुंह में डस्ट चले गई है, नाक में चले गई है, तो उसकी वजह से हो जाती है। तो यहाँ पर सफाई कर रही थी, तो सफाई की हमें एक आदत है कि महीने में एक बार तो हम जाले निकालते ही निकालते हैं। ये जो सफाई की आदत है ना दोस्तों, ये हमारे घर के बाहर भी है। अगर सपोज करो हम कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं ना, तो 2-3 दिन का जहाँ होटल में स्टे करेंगे तो सबसे पहले हम कमरे जाके ही देखते हैं कि कमरे या टॉयलेट बाथरूम जो है वो कितने साफ सुथरे हैं। बाकी चीजें खाने पीने की सेकेंडरी है, पर पहले जहाँ पर हम स्टे करेंगे वो कितना साफ। सेम वही चीज अगर रास्ते में जा रहे हो तो पब्लिक टॉयलेट अब यूज करते हो तो वो भी साफ सुथरे होने चाहिए। क्योंकि कई बार जो इंग्लिश टॉयलेट होते हैं उनमें महिलाओं को होती है यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो उससे अच्छा ये है कि आप इंडियन टॉयलेट यूज करो। और इन केस अगर इमरजेंसी में आपको जो वेस्टर्न टॉयलेट यूज करने भी पड़ते हैं तो आप अपने पास टॉयलेट स्प्रे रखो, तो ताकि आप उस सीट में स्प्रे कर लो, टॉयलेट टॉयलेट स्प्रे कर लो और फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। तो बस वही है कि सफाई तो हर जगह बहुत जरूरी है, चाहे घर के अंदर हो चाहे घर के बाहर हो। तो इस बीच में मैंने मैगी भी चढ़ा दी थी और मैंने उसमें सब्जियां काट ली थी और मैंने उसमें खूब सारी हरी मिर्च रखी थी क्योंकि मुझे चटपटा खाने का कोई मौका चाहिए होता है। और वो सफाई कर रही है, मैगी तैयार हो रही है। तो मैं उसे बोल रही थी कि अभी थोड़ी देर वेट कर ले, हाथ मुंह धो के आ जा, पहले हम नाश्ता कर लेते हैं फिर उसके बाद सफाई करना। बिना गरम गरम धुआं उठता हुआ। अच्छी मैगी से मुझे इस मैगी से याद है, एक बार नैनीताल गए थे। आप कभी भी कभी नैनीताल जाओ ना, वहाँ आपको हर जगह मैगी मिलेगी, और वो भी इतनी चटपटी मिर्ची वाली, इसमें धनिया प्याज काट के। तो मुझे आइडिया, नहीं तो यार तभी हमें आइडिया आया कि अरे शिमला मिर्च भी डाल, शिमला और प्याज डालते, हाँ। और इतनी टेस्टी बनाते ना गरम गरम, क्योंकि मैगी ऐसी चीज़ है जो कि कितनी भी ऊंचाई में जाओ बहुत जल्दी बन जाती है।
तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने के बाद किचन में आ गई हूँ और मैं किचन के सारे बर्तन, छोटे कढ़ाई वढ़ाई जितनी भी सब कुछ है, चम्मच सब साफ कर दूंगी। और ग्लव्स पहन रखे हैं क्योंकि मेरे हाथ ना कट जाते हैं ज़्यादा सर्दियों में खासकर। और यहाँ पर ये मैं किचन की सफाई कर रही थी और भगवती दूसरे रूम की सफाई कर रही है। जाले निकाल देगी, फिर जाले में निकालते तो छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी धूल होती है ना, वो नीचे सामान में बैठ जाती है। तो हल्के गीले कपड़े से फिर बाद में वो उसकी भी डस्टिंग कर लेगी। तो देखो कि अभी थोड़ी देर पहले बोल रही थी कि अपना ध्यान रखना चाहिए। और अब जब आप ऐसे काम करते हो, जैसे हाथ ऊपर खींच खींच के आप जाले साफ कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो कि हर कोने तक आपका हाथ पहुंच जाए, तो उससे क्या होता है, जिन लोगों को साइटिका की प्रॉब्लम है या बैक प्रॉब्लम जो भी है, तो उसमें उन्हें क्या होता है, दर्द हो ही जाता है। चाहे आप अपना कितना भी ध्यान रखो, थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। क्योंकि पहले किचन में खड़े खड़े सब्जी वब्जी बनाना है, जो भी काम है खड़े खड़े ही होते हैं। तो ऐसे मुझे आता था जो नीचे बैठ के काम करते हैं वो भी ठीक होता है, पर कई बार वो भी बड़े दुखदाई लगते हैं कि नीचे बैठना पड़ेगा, जिनके घुटनों में प्रॉब्लम होती है। तो बस उसको एक अगले दिन ना बहुत पेन हो गया था बैक में, पर कुछ नहीं, फिर उसने गर्म थैली 2-3 बार यूज़ करी और बैक में लगाई तो उससे काफ़ी रिलीफ मिला। हालांकि मैंने उससे बोला था कि पेन किलर खा ले अगर अनबीरेबल है तो, बस तो बोला नहीं मैं पेन किलर नहीं खाऊंगी, वैसे पेन किलर खाने भी नहीं चाहिए ज़्यादा। तो अभी इसके अलावा छोटे मोटे काम और भी करने हैं। अभी छत में करते इस तरह से दुनिया चलती है। तो आज ना ठंड बहुत थी, मुझे तो बहुत ठंड लग रही थी। मैं इसे कह भी रही थी कि तुम स्वेटर पहन ले, पर उसका ही कहना है कि स्वेटर वेटर पहन के साफ सफाई इसी तरह से नहीं होती, आप हाथ को बहुत फ्रीली घुमा नहीं सकते। पर मैं तो भैया ठंड में मैं बिना मतलब स्वेटर वेटर पहने काम नहीं कर सकती, मतलब पूरा पैक होती हूँ उसके बाद ही काम करती हूँ। हेलो दोस्तों, देखो मैं नहा धो के आ गई हूँ और देखिए मेरे घर की पूरी क्लीनिंग हो गई है और उस कमरे की जहाँ हम डिनर करते हैं ना उसकी भी क्लीनिंग हो गई। आज मैं पूरा यहाँ अलमारी के ऊपर सारी सफाई करी और उस कमरे की भी कर दी। बस बाकी जो 2 कमरे हैं तो उनकी सफाई मैं बाद में करूँगी, वो उतने गंदे नहीं हैं। और इसकी प्लानिंग मैंने एक दिन पहले ही कर ली थी। मैं अनिल को बोल दिया था कि भी आज थोड़ा सफाई कोई मत करना, क्योंकि जो रोज हम डेली डस्टिंग करते हैं ना, तो उनके मैंने कहा आज डीप क्लीनिंग करूंगी। और किचन का काम तो जो था वो नीरू ने संभाला था, क्योंकि किचन में मैंने केवल तड़का लगाया सब्जी में और मैगी बनाई। और मैगी नीरू ने बनाई थी और अनी स्कूल चली गई थी, तो मैंने कहा आज ये दोनों कमरे में संभाल लेती हूँ। और जब हम सफाई करते हैं ना तो हमें प्लानिंग के साथ चलना चाहिए कि आज हमें किसको अगर आपके घर में जितने कमरे हैं उसके हिसाब से, मान लीजिए मेरे घर में 3 कमरे हैं तो मुझे आज पकड़ना पड़ेगा एक कमरा कर लूं, जिससे कि मेरी सेहत पे भी असर ना पड़े। अगर मैं सारी चीजें साफ करूंगी और मुझे टेरेस भी करना है, कपड़े भी धोने, लंच भी बनाना है, तो मैं चिड़चिड़ी जाऊंगी और फिर मैं ना अपने पर ध्यान कम दूंगी, बाकी चीजों पर ध्यान ज्यादा दूंगी। और इससे मैं अपने आप स्ट्रेस पे आ जाती हूँ। तो अब मैं क्या करती हूँ, शुरू से ही या हमारे घर में शुरू से ही प्लानिंग होती है कि आज हम ये करेंगे। और जो कपड़े हैं वो हम मशीन में लगा लेते हैं। तो देखिए इस तरह से क्या होता है, प्लानिंग से आपका टाइम भी बचता है और आप अपने लिए समय निकाल लेते हो। हे गाइस, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब। तो देखिए मैं तो हो गई हूँ रेडी और आज मैं कुछ ज़्यादा ही पैक हो रखी हूँ। मैंने अंदर से लॉन्ग सॉक्स पहन रखी है, एक सॉक्स अंदर से और पहनी हुई है, और जीन्स पहन रखी है, पर मुझे फिर भी बहुत ठंड लग रही है। और ऊपर से मैंने 2-2 3-3 लेयर कपड़ों की डाल रखी है, उसके बावजूद भी बहुत ठंड लग रही है। पर कुछ लोगों को ठंड नहीं लगती ज़्यादा। तो बनाई रोटी लग रही है। अच्छा लग रही है। तो ठंड लग रही है, आज बहुत ठंड हो रही है। आज ना धूप बहुत हल्की थी, धूप में बैठे तो थे पर धूप में सेका नहीं लग रहा। तो मैं निकल रही हूँ हैं। तो मैं इसमें मिर्च भी क्या कहते हैं, थोड़ा हाँ, इसमें हरी मिर्च डाल हाँ देना। ठीक है, मैं मिर्ची हे दोस्तों, आप हम बना रहे रात का खाना। आप हमें हमेशा किचन में ही देखते हो क्योंकि सुबह और शाम में काम ज़्यादा होते हैं। दिन में क्योंकि दिन के काम तो हम पहले ही कर देते हैं, सुबह ही कर देते हैं। तो बस आज हमने बनाई है भटकी चुरमानी। तो जो हमारे उत्तराखंड के लोग देख रहे हैं वो बताए कि उनकी भटकी चुरमानी ऐसी बनती है। दिखाना, वो डाड़ू दिखाना। डाड़ू डाड़ू भी नहीं पता ही होगा। हाँ। क्योंकि हम डाड़ू ही बोलते हैं। दिखाओ। हाँ, वैसे तो हमें पहाड़ी नहीं आती, पर कुछ वर्ड है हम जो अपने कुमाऊं भाषा के बोलते हैं। हाँ, ये अभी पकेगी, अभी हाँ। अभी तो इसे बस बनाया है, उबाला भी नहीं आया इसमें। अभी बनेगी। हाँ, और ये बन रहा, उसके हाथ में बन रहे हैं, चावल बन गए हमारे।
ये है हमारे नए शेफ मिलिए। पूनम यहाँ पर हमारे लिए क्या तल रही है? सबके लिए पापड़ तल रही है। और ये बन रही है हमारी भटकी चुड़कानी। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है। चलो तो ये हमारी रात के खाने की थाली। पापड़, ऐसे क्या बोलते हैं, कुरकुरे बोलते हैं पूनम इसे। पहाड़ी खाना आज है। हे गाइस, आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। तो ये था हमारा आज का सुबह से लेके रात तक का ब्लॉग। कल मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने आसपास स्वच्छता फैलाइए, पानी बचाइए, बिजली बचाइए। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टाटा।